बोर्ड परीक्षा में प्रायिकता अध्याय से 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम यहाँ पर प्रायिकता के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हल करेंगे। प्रायिकता में हमें सहप्रतिबंध, बेस प्रमेय और यादृच्छिक चर, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ सूत्रों का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है P ऑफ A बाई B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है P ऑफ B बाई A इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। चौथा फॉर्मूला है हमारे पास, यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। इस प्रकार से इन 4 फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इक्वल टू 5/13, P ऑफ A बाई B इक्वल टू 2/5, तो P ऑफ A यूनियन B का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्या दिया है ये लिखेंगे। दिया है 2P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इक्वल टू 5/13, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 2P ऑफ A इक्वल टू 5/13, तो P ऑफ A इक्वल टू 5/26। इसी प्रकार P ऑफ B इक्वल टू 5/13, और हमारे पास क्या वैल्यू दिया हुआ है, P ऑफ A बाई B इक्वल टू हमारे पास दिया है 2/5। हमको निकालना है P ऑफ A यूनियन B। हम सबसे पहले देख लेते हैं, हम जानते हैं कि P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास P ऑफ A का मान दिया हुआ है, P ऑफ B का मान दिया हुआ है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे P ऑफ A बाई B इक्वल टू हमारे पास सूत्र होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2/5 इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन 5/13। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू आ जाएगा 2/13। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान हमको मिल गया है। अब हम इस सूत्र में इसकी वैल्यु को रख देंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A। P ऑफ A का मान हमारे पास है 5/26 प्लस P ऑफ B का मान है 5/13 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान अभी हमने निकाला है 2/13। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 26, तो ये जाएगा 5
13 टू जा 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 13 टू जा 2 टू जा 4, तो 10 और 5 15, 15 माइनस 4 11/26। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/26। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि P ऑफ A इक्वल टू 0.8, P ऑफ B इक्वल टू 0.5 और P ऑफ B बाई A इक्वल टू 0.4 हो तो हमें ज्ञात करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B और P ऑफ A बाई B। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे क्या दिया है हमारे पास। दिया है P ऑफ A इक्वल टू 0.8, P ऑफ B इक्वल टू 0.5, P ऑफ B बाई A इक्वल टू 0.4। इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं P ऑफ B बाई A इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। तो P बाई B बाई A का वैल्यू कितना दिया है 0.4 इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A का मान दिया है 0.8। तो ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4 इंटू 0.8 इक्वल टू 0.32। ये हमारे पास आ गया वैल्यू। अब सेकेंड डीसी में हमको निकालना है P ऑफ A बाई B। तो हम लिख लेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। P ऑफ A बाई B, A इंटरसेक्शन B का मान कितना है 0.32 और P ऑफ B का मान है 0.5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि यदि हमारे पास P ऑफ A इक्वल टू 6/11, P ऑफ B बराबर 5/11 और P ऑफ A यूनियन B बराबर 7/11 हो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्या दिया है। दिया है P ऑफ A इक्वल टू 6/11, P ऑफ B इक्वल टू 5/11, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 7/11 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हमको निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है कि P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। A यूनियन B की वैल्यू दी है 7/11 इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम ऐसा लिख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 7/11। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 11। अब 6 और 5 11, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 7, 6 5 11, 11 माइनस 7 4/11। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/11। तो इस प्रकार से ये तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P ऑफ A इक्वल टू 1/4, P ऑफ B इक्वल टू 1/2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/8। तो P A नहीं और B नहीं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या दिया है हमारे पास। दिया है P ऑफ A इक्वल टू 1/4, P ऑफ B इक्वल टू 1/2। तीसरा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/8। तो हम लिख लेते हैं कि P ऑफ A डैश, पहले A नहीं निकालेंगे, मतलब 1 माइनस P ऑफ A। तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3/4। इसके बाद हम निकालेंगे P ऑफ B नहीं, मतलब 1 माइनस P ऑफ B। तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2।
अब हम जानते हैं कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू A और B यदि लेना है, और B यदि ले रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा P ऑफ A P ऑफ B। तो P ऑफ A कितना हो जाएगा 1/, A की वैल्यू कितनी है 1/4 और B की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू 1/8 यदि A तथा B स्वतंत्र है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि P ऑफ A नहीं और B नहीं इज इक्वल टू P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसी को हम लिख लेंगे P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4 और 1/2। तो हम लिख लेते हैं 3/4 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/8। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि यदि P ऑफ A इज इक्वल टू 6/11, P ऑफ B इज इक्वल टू 5/11, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4/11, तो P ऑफ A बाई B तथा P ऑफ B बाई A ज्ञात कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, P ऑफ B इज इक्वल टू 7/12, P ऑफ A नहीं या B नहीं इज इक्वल टू 1/4। तो क्या A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं।